कल जो हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। मतलब किस तरह से लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हम लोग को ट्रूथ टेबल बनाना होता है। ओके, अब हम कल के ट्रूथ टेबल्स का यूज करके, है ना, आज हम एक गेट सॉल्व करेंगे। चलो निकल अच्छा सा गेट बना लेते हैं, है कि नहीं, जिस गेट में से सब लोग निकल सके, है कि नहीं। तो एक बड़ा गेट बनाएंगे, है ना। आपने दे दिया एक, अब देखो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है ना। ये है इनपुट ए बी। अब ये गेट देखो क्या बता, ओपन करा दे। ओके, तो देखो ये गेट में अब क्या नजर आ रहा है तुम लोगों को, ये गेट को देखकर कितने इनपुट है, कितने आउटपुट है? दो इनपुट है ना। देखो क्या है, ये दो इनपुट नॉर गेट को जा रहे हैं, है ना। अगर यहां से देखा तो ये सेम दो इनपुट किसको जा रहे हैं? एंड गेट को जा रहे हैं, है ना। देन अब एंड गेट का जो आउटपुट है वो जाके मिल रहा है और को, और ये एंड गेट का जो आउटपुट है वो एक इनपुट है किसके लिए? और गेट के लिए। दूसरा नॉर गेट का जो आउटपुट है वो एक इनपुट है, वो दूसरा इनपुट है किसके लिए? और गेट के लिए। तो और गेट को कितने इनपुट है? दो। देखो हर एक गेट को दो इनपुट है, दिख रहा है सब लोगों को, है ना। और आउटपुट हर एक गेट से निकल रहा है एक। फिर से एक बार देखो तन्मय सर, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी ये इनपुट है किसके लिए? नॉर गेट के लिए, है ना। नॉर गेट का जो आउटपुट है वो इनपुट चला गया और को। देन उसके बाद में ए बी ये इनपुट है किसके लिए? एंड गेट के लिए, और एंड गेट का आउटपुट जो कि दूसरा इनपुट है और के लिए। क्लियर। अब हम इसका ट्रूथ टेबल निकालेंगे। ट्रूथ टेबल के लिए हम लोगों को पता है चाहे कितने भी गेट हो, एंड ये पहला नैंड गेट और एंड गेट, हाँ नॉर गेट और एंड गेट के लिए कितने इनपुट है? दो। तो ये दो इनपुट के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं मैक्सिमम? मतलब हमारे पास में दो स्विच है, कितने स्विच है? दो स्विच है। ओके, एक ये और दूसरा ये दो स्विचेस के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? 4। कैसे? या तो हो सकता है दोनों चालू रहो, या तो दोनों है ना, या तो एक चालू एक बंद, है ना, या तो ये बंद ये चालू ये बंद, या तो फिर दोनों। क्लियर? समझ में आया? देखो 0-0 या तो दोनों बंद, है ना, या तो पहला बंद दूसरा चालू, या तो पहला चालू दूसरा बंद, या तो दोनों भी चालू। क्लियर? ये हो सकते हैं दोनों के। अब देखो, अब हम इन इनपुट्स के बेस पर नॉर, और देखो इसके नॉर जो है नॉर गेट का आउटपुट, और ये कौन सा गेट है? एंड गेट, इसका आउटपुट देखेंगे। क्लियर? पहले कौन सा देखते बताओ? ठीक है, यहाँ पे डालते हैं नॉर गेट। अब नॉर गेट के लिए जो आउटपुट है ना, नॉर गेट का आउटपुट मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक्स है ना, एक्स। और ये जो यहाँ पर है एंड गेट, इसके बाजू में मैं एंड गेट बना देता हूँ। एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या है? इसको बोल देंगे वाई। ओके, ये है वाई। अब देखो नॉर गेट हमने क्या देखा था, और में क्या होता है? और में 0-0-0 होते हैं, बाकी सारे 1। तो ऑब्वियसली नॉर में इसके उल्टा होगा, मतलब 0-0-1 होगा, बाकी सारे 0-0-1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे? 0। समझ में आया ये नॉर कैसे निकाला? क्योंकि नॉर के पहले हमने और का ट्रूथ टेबल देखा था, और में क्या होता है? 0-0-0 बाकी सारे 1। तो नॉर क्या है? और का उल्टा, है ना, अपोजिट।
तो ऐसा आएगा. समजलं तन्मय? ओके, समजलं कोमल मॅडम? आहे ना. हे ऑर गेट म्हणजे आपण काल शिकलो होतो. जे काल नव्हते त्यांनी काय करा, तो व्हिडिओ पाहून घ्या. ओके, नसेल समजलं तर मला पुन्हा विचारा, आपण पुन्हा एक वेळेस रिवाइज करू, कारण बरेच जण अबसेंट होते. देन अँड गेट. अँड गेट क्या होता है? अँड गेट म्हणजे स्विचिंग सर्किट्स इन सिरीज. जसं 1 1 1 बाकी सगळे 0. सो 1 1 1 बाकी सारे 0. ये काय के आउटपुट है? एंड गेट. अब ये दोनों जुड़े हैं किसको? और गेट को. और गेट देखो, ये एक एक्स और वाई. अभी इनपुट क्या है? एक्स और वाई, ये दोनों इनपुट है. और एक्स और वाई का जो आउटपुट है वो है आर. अब ये आर किसका है? एक्स वाई का. ये दोनों का है ये. हाँ, समझ में आया? तो और का ट्रूथ टेबल क्या होता है? 0 0 0 0 0 बाकी सारे. देखो, तो यहाँ पे 1 0 है, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा. 0 0 0 0 0 1. क्लियर? समझ में आया? तो क्या हम कहेंगे, ये जो फाइनल इसका आउटपुट आएगा, ये फाइनल इसका जो आउटपुट आएगा उसको नाम देते हैं हम जेड. और जेड की वैल्यू कितनी रहेंगी? जेड का ट्रूथ टेबल कैसा रहेगा? 1 0 0 1. एक बात देखो, 1 0 0 1 ये जो ट्रूथ टेबल निकला, ये ओरिजिनल इनपुट्स कौन से थे इसके? 0 0 इसके ओरिजिनल इनपुट्स थे ए बी. इसके ओरिजिनल इनपुट्स थे ए बी. तो क्या मैं कहूँ, फाइनल गेट जो है हमारा, है ना, फाइनल गेट का आंसर है ये. फाइनल गेट का कॉम्बिनेशन है, ये थे इनपुट और ये है आउटपुट फाइनल गेट के. तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ऐसा कि जब हम फाइनल की बात करेंगे तो 0 0 पे 1 1 1 पे 1 0 1 पे 0 1 0 पे 0. ऐसा ट्रूथ टेबल कहीं तो भी देखा है? कहाँ पे? एंड गेट का तो 0 0 0 रहता. फिर अरे मैंने बोला था, याद है वो हॉटेल वाला एग्जांपल, लॉज वाला, है ना. अंदर के लाइट चालू, तो ये भी अंदर के लाइट बंद, और ये भी बंद कर दिया तो चालू हो जाएगा, है ना. और अंदर के लाइट चालू है, ये भी चालू कर दिया तो ये बंद हो जाएगा, मतलब तो ये चालू रहेगा. अदरवाइज अंदर का लाइट अगर बंद है और आपने ये चालू किया, मतलब बंद पे अगर वो चालू है और आपने चालू कर दिया तो बंद हो जाएगा लाइट. समझ में आया? ऐसा उल्टा समझा कि नहीं? ये जैसे देखो, बाहर से लाइट बंद है और अंदर वाला लाइट बंद करके चला गया, तो उस केस में आपको अंदर के लाइट चालू दिख रहे हैं, है ना. अंदर के लाइट आपको लॉज के अंदर का चालू दिख रहा है, अभी लॉज के बाहर है आप. तो आपको क्या करना है, सिंपली बाहर से जो बाहर वाला बटन है उसको बंद कर दो, उसको चालू कर दो, तो अपने आप ये बंद हो जाएंगे. मतलब बंद चालू पे बंद, चालू बंद पे बंद, और दोनों बंद पे चालू और दोनों चालू पे. क्लियर? क्या मैं कहूँ, ये फाइनल आउटपुट आएगा, है ना. लिख लो ये. मैं एक बार फिर से समझाता हूँ जिन लोगों को नहीं समझा. ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझा था उन लोगों को अभी एंड और नैंड नॉर के बारे में समझ गया, है ना. अब इसी तरह से एग्जाम्पल लेंगे, आप लोग सॉल्व करो. ओके, है ना. ग्रीन दिखता नहीं ना? क्लियर? वैसे तो ये भी नहीं दिख रहा, है ना. चाय की बोतल लाने भाई लो, है ना. उसके बाद में है ना. है ना. इसको करो सॉल्व. ओके, इसको आउटपुट दे देते हैं. इनपुट ए बी, इनपुट
नहीं। अरे वो दो इनपुट करो। ऐसा है, इसको जरा ये कर देते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। ऐसा दिखा मतलब और ये लिखा मतलब एंड। ये क्या है? एंड को नॉट है तो नैंड, है ना? करो करो ये ट्राई। इसका आउटपुट निकालो। ये और है नैंड गेट को इनपुट क्या है? कितने हैं? एक ही दो? एक ही है। याद है मैंने नॉट के अलग अलग बताए थे, है ना? याद है क्या सब लोगों को? ये हमने दिया था नॉट गेट। ओके, अगर मैं कहूँ ये इसको, ये भी हुआ नॉट गेट। अगर मैं कहूँ ऐसा तो ये भी हुआ नॉट गेट। यूनि इनपुट। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या है? सर जीरो आएगा सबका। एक जीरो कसं काय? कॉम्बिनेशन तो 4 राहू शकतील ना, ए बी आहे ना? चारीचे चारी झिरो आले। हा विचार करून हे और आहे ना? एंड का नहीं और होगा ना। हाँ सर बरोबर आहे। जीरो से म्हणजे आहे ना आन्सर? तर गेट बरोबर बनवा, अर्ध बरोबर। कितना है साउथ? हाँ सांगा याच्यावरून असं चॅट आहे। हाँ, आता इकडे लक्ष द्या, इधर ध्यान दो। कैसे करना है? इनपुट क्या है? हाँ चलो ठीक है। नहीं बराबर है कि नहीं अभी मैं बोल नहीं सकता। देखो ए बी है ना, तो पहला है ए, दूसरा है बी। ये इनपुट दोनों का सेम इनपुट है। क्या में तो कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे? 1 0 1 है ना? हाँ, मग आता इकडे कसं संकेत ए बी हे तर झालं इनपुट पहिलं। आता पहिल्या एंडला देखो फर्स्ट एंड जो है, फर्स्ट एंड के आउटपुट को मैं बोल देता हूँ एक्स, नैंड के आउटपुट को मैं बोल देता हूँ वाई, है ना? तो अभी मैं क्या बोलूंगा? अभी मैं बोलूंगा एक्स, है ना? इसके ब्रैकेट में डाल दूंगा छोटा सा एंड, या तो मैं एंड और एक्स ऐसे ही बोलूंगा, है ना? जैसा आपको ठीक लगे। अब देखो एंड का ट्रूथ टेबल क्या है? 0 0 क्लियर? दूसरा ट्रूथ टेबल, दूसरा क्या है? नैंड। क्या है ये? मतलब ये है वाई और ये है नैंड। नैंड का ट्रूथ टेबल ये कितने लोगों का आया था? अच्छा, जिन लोगों को नहीं आया था उनको समझा? कोणाला नहीं समझ आते जरा संकेत समझ रहे हैं? है ना? एंड गेट क्या है? 0 0 0, बाकी सारे 1। ऐसा रहता क्या? 1 1 1, बाकी सारे 0। एंड ध्यान दो, एंड बोले तो सिरीज मध्ये पुल और बोले तो हा पुल नाही तर हा पुल। और आपण येतो ना, आहे की नाही? गुलाबजामुन और रसगुल्ला, एक तर गुलाबजामुन खा, एक तर रसगुल्ला खा। आणि एंड मध्ये कसं ते दोन्ही कंपल्सरी, पोळी आणि भाजी, है ना? क्लियर? समजलं? अब ध्यान दो। सो ये है नैंड का। अब ये दोनों जो इनपुट ये दोनों इनके आउटपुट है, लेकिन ये इनपुट जा रहा है किसको? अब और गेट को इसको मैं बोलते हो जेड। देखो जैसे ए बी इनपुट थे, एक्स आउटपुट था,
इसके लिए एक्स वाई इनपुट है और जेड आउटपुट है। क्लियर? और ये गेट कौन सा था हमारा? ओके, अब देखो क्या मैं इसको बोलूंगा जेड, यहाँ पे डालूंगा और, है ना। अब और का क्या है बताइए सब सर? 0 0 0 बाकी सारे देखो। अब देखो अच्छा ये है और। अब दूसरा ये क्या है, उसको नॉट जुड़ा हुआ है ना, उसको क्या जुड़ा हुआ है? नॉट। ये भले ही नैंड है लेकिन नैंड का इनपुट क्या है? एक ही है, जेड। अब एक इनपुट का आउटपुट क्या आएगा? उल्टा। नॉट अगर जुड़ा है उसकी कुछ भी एंडिंग में तो उल्टा, जेड बार। तो इसको मैं बोलूंगा नॉट। ये है हमारा फाइनल, है ना। तो ये क्या होता है? उसके उल्टा 0 0 0 0। ये किसका आया था? क्यों? जो भी है उसका उल्टा। सर हमारा 9 तक अरे ये नैंड भी है तो नैंड का इनपुट क्या है? एक ही है ना। नैंड को इनपुट कितने होते हैं बताओ? नैंड को इनपुट कितने होते हैं? दो। क्या मैं कहूँ ये दोनों इनपुट एक ही है? मतलब ए और बी ऐसे इनपुट होते हैं नैंड को, बराबर। लेकिन ये देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ए जो है वही बी है ना। तो ए और बी नहीं है, ये ए और ए है। क्लियर? क्योंकि दोनों एक ही है ना, है ना। अब ए क्या हो सकता है? ए या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। दूसरा इनपुट भी या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है ना। क्या मैं कहूँ जैसे ए बी थे पहले, ए बी और उसके बाद में था नैंड, है ना। क्लियर? तो ए बी, ए 0 + 0 एंड में 0 और उसका उल्टा 1, है ना। नैंड में 1 + 1 कितना? 1 एंड में, और उसके उल्टा 0। तो 0, जब ए 0 है तो नैंड क्या है? 1 है। जब ए 1 है तो ये क्या है? समझ में आया क्यों नैंड गेट नॉट जैसा बिहेव करता है? तो ये हम ऑलरेडी नॉट गेट में पढ़ाए थे और ये भी हमने समझाया था। क्लियर? समझ में आया सऊद सर? ऐसा क्यों? हमने प्रूफ करके बताया। क्यों? पहले हम ले रहे थे ए बी, फिर उसके बाद में उसका ये 2 बार रहते थे तो ये था नैंड, है ना. समजलं? ज्यांना समजलं नाही परत हात वर करा, मी पुन्हा सांगतोय, है ना. आता लक्ष द्या अक्षता मॅडम. ओके, आकांक्षा मॅडम लक्ष द्या इकडे. 0 0 1 1 0 1 0. क्लिअर. आता त्यावेळेस अँड काय असते? 1 1 1 बाकी सगळे 0. नॅन्ड लिहूनच टाकतो इथं. अँड काय असते? 1 1 1 बाकी सारे 0. तो सबसे 1 1 1 बाकी सारे 0. और नैंड क्या है? एंड के अपोजिट क्या आएगा? 1 1 1 ओके. अब ये कब है? जब 2 इनपुट है. ये कब है? जब 2 इनपुट है और कुछ इस तरह से बना हुआ है तब. लेकिन अगर किसी ने कहा कि ये 2 इनपुट नहीं है, 2 को एक ही इनपुट है, मतलब 2 को इनपुट क्या है? एक ही है ना. मतलब ये ए है और ये बी है. तो अभी ये ए है लेकिन ये भी क्या है? ए ही है. ओके. तो उस केस में क्या होगा? देखो इसमें जैसे किया था ये ट्रूथ टेबल में ए बी नैंड, है ना. इसको एंड लगा दूं क्या? कर देता हूं, है ना. देखो अभी ये ए है, ये भी ए है. अब मुझे बताओ ए का 0 0 1 1, बी का क्या था? 0 1, लेकिन बी भी क्या है? ए है. क्लियर. तो बी 0 0 तो एंड क्या कहता है बताओ? 1 1 पे
हो गया। अब ये जो एंड है उसके उल्टा होता है नैंड। अब देखो, अब जरा शांति से देखो, ए जब 0 है तो नैंड है 1, क्योंकि ए जब 0 है तो नैंड है 1, ए जब 1 है तो नैंड है 0 को 1 दे रहा है, 1 को 0 दे रहा है। ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है भाई? नॉट, है ना, ये नॉट। तो ये जो है, अगर नैंड गेट को दोनों इनपुट सेम है तो नैंड गेट नैंड की तरह बिहेव ना करके नॉट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? ये उसका है प्रूफ। समझा है? उसी तरह से आप नॉर को भी सेम देख लो, है ना। नॉर को भी अगर दोनों इनपुट एक ही है तो ये भी वैसा ही बिहेव करेगा, नॉर भी नॉट जैसा ही बिहेव करेगा। समझ में आया लॉजिक इसके पीछे का? उज्ज्वल निकम हे जर करून घेतलं तर भविष्य उज्ज्वल आहे। ओके, समझ लो, क्लियर हुआ? अब एक और करो, चलो। ये समझ में आएगा क्या? ये हाँ, दोन असले तर साधच ना आपला। हाँ, दोन असले तर साधं, नाही तर पूर्णाचं। अब सोच सर एक और सॉल्व करो। ये समझ में आया था क्या? ये कितने लोगों का सही आया था? अच्छा, जिन लोगों का गलत आया था उनको समझा क्या गलती कहाँ पे हुई? ये सबसे बड़ी बात है ना। गलत होना कोई ये नहीं, लेकिन गलती समझो, उसको दोबारा मत होने दो। ये लिख लिया तुम लोगों ने, कॉपी किया? चलो, नहीं किया होगा तो इसकी रिकॉर्डिंग में वैसे भी डाल दूंगा, तो ये देख लेना तुमने, आगे बढ़ जाएगी। और करो इसको अभी। अब बोलो, करो इसको सॉल्व। ए बी इनपुट्स है और ये है, अब भाई तो है। बोलो मजा नहीं आया? करो इसको, मजा आएगा। चलो मुझे बताओ तुम लोग कितने लोगों का आंसर आया? चलो बहुत अच्छी बात है ना। अब मुझे गाइड करो तुम लोग। इनपुट कितने हैं? दो। तो ए और बी ये इनपुट है, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 0 1 0। मतलब या तो दोनों बंद, या तो एक बंद दूसरा चालू, चालू बंद, दोनों चालू, है ना। उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है उसको? नैंड गेट। ओके, तो इस नैंड को कोई तुम्हें नाम दे दो, पी। अच्छा ठीक है, कुछ भी नाम दो, एक्स। ओके, तो इसको नाम दीजिए हमने एक्स। ये कौन सा है? नैंड है। ओके, नैंड गेट है। अब नैंड क्या होता है बताओ? बाकी सारे 0। एंड होता है 1 1 1, बाकी सारे 0। तो नैंड उसके उल्टा, बाकी सारे 1। उसके बाद में ये है, ये नॉट, इसको क्या नाम देते हैं? वाई। क्या हम कहेंगे कि अभी उसके बाद में है वाई, और ये क्या है? नॉट। नॉर की कॉम्बिनेशन क्या होता है? अब देखो, ध्यान दो, इस नॉर को
इस नॉर को इनपुट है ए और बी। इस नॉर को इनपुट क्या है? ए और बी। तो ए और बी को ही लेकर नॉर लेना है। तो ए और बी को नॉर लेंगे तो ए और बी को और में क्या होता है? 0 0 0, बाकी सारे तो 0 0 पे 1, बाकी सारे। ये किसका आएगा? अब देखो, अब हुआ क्या, ये जो y है ये इनपुट गया इसको और x गया, मतलब यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो है x और y। ये और को भी जा रहे हैं, वही एंड को है ना। अब ये x y को पकड़ेंगे हम। अब किसको पकड़ेंगे सब सर? अब बताइए इस और का, इस और को क्या नाम देते? पी दे दो, है ना। इस और क्या हमने नाम दे दिया? पी। इसको क्या बोला? और। ओके, अब इसके लिए इनपुट क्या है? x और y, है ना। अब और का क्या होता है? 0 0, बाकी सारे 1, 0 0। उसके बाद में क्या है? एंड को दे दो क्यू। इसके लिए इनपुट क्या है? इस एंड के लिए भी x और y ही है। तो एंड क्या होता है? 1 1 1 ओके, ये क्या है? एंड गेट। अब ये दोनों इनपुट किसको जा रहे हैं? अब ये और जो है उसको मैं बोल देता हूँ और। ये और कौन सा है? पी क्यू का है। किसका ये? ओके, इसके लिए इनपुट क्या है? पी और क्यू इनपुट है। आर का ट्रूथ टेबल क्या होता है बताओ? 0 0 0, बाकी सारे, है ना। अभी मेन इनपुट्स कौन से थे? और ये उसका क्या है? अब मतलब मेन इनपुट से 0 0 पे ये आएगा 1, 0 1 पे ये आएगा 1, 1 0 पे ये आएगा 1, 1 1 पे आएगा 0। क्लियर? मतलब क्या ये ए बी के लिए एग्जैक्ट और जैसा यूज होगा? 1 1 पे 1, तो 1 1 पे 0 तो होगा क्या? मतलब यह फाइनल में और है लेकिन वो एक्चुअली में और है क्या? तो ऐसा जरूरी नहीं लॉजिकल कॉम्बिनेशन में जो फायनल गेट हो आन्सर उसी से निकले, है ना. जो शेवटचा गेट असते की नाही असं काहीच जरुरी नाही आहे की तेच आन्सर नाही आहे ना. ते वेगवेगळ्या लॉजिकल कॉम्बिनेशनचं असते. आपल्याला काय जे पाहिजे असलं ना आणि आपल्याकडे ज्या वस्तू आहेत आपण त्याच्यामध्ये ऍडजस्ट करून जे पाहिजे असलं ते बनवत असतो नेहमी. समजलं काय. आपल्याला चहा बनवायचा आहे तर आपल्या किचन मध्ये ज्या काही वस्तू अवेलेबल आपण त्या चहामध्ये टाकतो. जे वस्तू किचन मध्ये नाहीये ते नाही टाकत. आणि काही काही अशा वस्तू असतात की ज्या असतात पण आपण त्या टाकत नाही. क्लियर. समझ में आया क्या. इसका पीछे का ये पढ़ने के पीछे का मेन रीजन क्या है कि आप लोग जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको किसी भी चीज से, जैसा अगर आप लोग मिक्सर बना रहे हो तो उसके पीछे का आउटपुट क्या है कि ऐसी कोई भी चीज बनाओ कि जो सबसे पहले कि तेज घूमे, जिसको ब्लेड लग सके, ब्लेड का भार संभाल सके और किसी भी चीज को ग्राइंड कर सके, है ना, अच्छी तरह से. इसलिए हम मिक्सर और ग्राइंडर बनाना है तो अपनी बेसिक ये रहेंगी. फिर उसको क्या क्या लगेगा तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम जोड़ेंगे और कुछ भी करके हमारा वो टारगेट अचीव करेंगे, है ना. जैसे मोबाइल अगर हम लोगों को बनाना है तो मोबाइल में क्या क्या चाहिए हम लोगों को. ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. तो हमें सबसे पहले जो चाहिए वो दिमाग में लाना है. फिर उसको अचीव कैसे करते उसके लिए हम लोगों को काम करना है. क्लियर. ये लॉजिक गेट मतलब तुम्हारा लॉजिक डेवलप करने के पीछे का रीजन है ना. उसके तुम्हारा लॉजिक डेवलप करने के लिए लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं हम लोग. क्लियर है ना. तो अब बाकी का हम कल देखेंगे. ओके. नाइस डे टू ऑल. सी यू.